Dear audience, Assalamu alaikum. I'm Dr. Rafiq Tafi. I'm going to show about the pregnancy early symptoms. प्रेगनेंसी के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जब प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं वो हम देखेंगे इस जगह पे। 10 ऐसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स। वन इज़ द सोर एंड टेंडर, नंबर 2 पे है एग्जॉस्ट एंड फटीग, थर्ड पे होता है नासिया कंडीशन बिफोर वॉमिटिंग, फूड क्राविंग या सेंसिटिविटी टू स्मेल, खुशबू बदबू से स्मेल से जो है एलर्जी होना या प्रॉब्लम होना, ब्लाउटिंग एंड फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन यूटरस, अंदर यूटरस के अंदर प्रॉब्लम फील करना और चेंज इन मूड स्विंग, मूड के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आना, ऊंच नीच आना, या जो है प्रॉपरली मूड जो है एडजस्ट न होना। और दूसरा है डेजीनेस, मीन्स थकावट फील करना या थोड़ा सा अनईजी लेजी फील करना। अदर इज द कॉन्स्टिपेशन, कब्ज फील करना। अदर इज द हेडेक, सर में दर्द रहना, सर में दर्द शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड 10 1 इज द स्ट्रेंथ टेस्ट इन द माउथ, माउथ का टेस्ट जो है ख़राब होता है, टेस्ट जो है प्रॉपरली फील नहीं हो रहा होता। तो इसमें से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। तो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द टेकिंग द टेस्ट, अगर टेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होता है कि राउंड अबाउट जो है आप एक महीने तक जो है थोड़ा सा वेट करें, ताकि आपको पता तो चले कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि बिफोर टाइम मीन्स मिड ऑफ द डेज में भी जो है टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सही नहीं आती और पॉजिटिव भी नहीं आती, फिर वो परेशान भी होते हैं। सो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है डिफरेंट तरीके से होती है। एक जो है हमारे पास स्ट्रिप मिलता है हमें, जो स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा था थोड़ी देर पहले दिखा आपने, ये हमें मार्केट से मिलता है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है ब्लड टेस्ट होती है, और तीसरा जो है यूरिनरी टेस्ट होता है। मगर आम गर्ल लेडीज़ को या गर्ल्स को या जो है फीमेल्स को पता चल जाता है बाय द मिस्ड पीरियड्स की वजह से। मिस्ड पीरियड होने की वजह से जो है पता चल जाता है कि मेरे फलां डेट पे जो है मेंसेस आने थे, मिनिस्टर साइकिल जो है मेंसेस रिलीज होना था, मगर मेंसेस ना आने की वजह से जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। तो दूसरी चीज़ होती है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग का मतलब ये होता है कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ है यूटरस के अंदर, फिर उसको इम्प्लांट होना है, उसके साथ अटैच होना है। अटैच होने के लिए अपनी जगह बनाता है, यूटरस के अंदर उसकी अटैचमेंट होती है। तो उस दौरान यूटरस के एंडोमेट्रियम से कुछ जो है ब्लड ड्रॉप्स भी कह सकते हैं या मस्कुलर वेस्टेज भी कह सकते हैं, ताकि प्रॉपर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस प्रोसीड हो सके। तो यूटरस के अंदर जब ब्लास्टोसिस्ट उसको हम कहते हैं, या उसको हम नाम देते हैं कि जो है बेबी जो मदर बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, वो अटैच होने की कोशिश करता है। जब मदर बॉडी के यूटरस के साथ, जिसको हम रहम कहते हैं, उसके साथ अटैच होता है, तो उस अटैचमेंट दौरान कुछ टिश्यूज या कुछ मसल्स डिलीट डैमेज होते हैं। फिर उसके बाद जो है जब अटैचमेंट होती है, तो उस दौरान जो है वॉमिटिंग फील होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इस तरीके से फील होना मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड मटेरियल अटैच होता है। क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर तो पहले अटैचमेंट नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। नई चीज़ जब अटैचमेंट हुई है तो जाहिर सी बातें हैं उसको वोमिटिंग फील होगी। जैसे आम हमें फीवर आता है, बुखार होता है, तो बुखार या फीवर भी कब आता है? जब अनवांटेड मटेरियल हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसी तरीके से मदर की यूटरस के साथ अटैचमेंट हुई है, तो रहम के साथ अटैचमेंट होने के बाद ये अंदाज़ा या आइडिया होता है बॉडी को कि भाई कोई अनवांटेड मटेरियल आया है। तो उस अनवांटेड मटेरियल के अटैचमेंट की वजह से और उसके बाद हार्मोनल चेंज की वजह से फीमेल्स के अंदर वॉमिटिंग, नासिया वाली कंडीशन, मतली आना या रूह ख़राब रहना, या जो है ऐसे फील करना कि अभी जो है फीलिंग्स आ रही होती हैं कुछ ना ऐसी। तो उसमें क्या होता है, स्टमक कंट्रैक्ट हो रहा होता है। ये सारा प्रॉब्लम जो है हार्मोन्स लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, और उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के अदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशन स्पेशली बढ़ जाती है। क्योंकि पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशन मदर बॉडी के अंदर कहाँ से हो रही होती है? जो है कार्पस ल्यूटम से। फिर जब मदर यूटरस के साथ उसकी उसकी अटैचमेंट होती है, तो इट रिलीज फ्रॉम द प्लेजेंटा। सो जब प्लेजेंटा वाली पॉइंट से हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, तो उस दौरान ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं।
फीलिंग फुल, फुल फीलिंग का मतलब ये होता है कि भरा भरा सा पेट रहता है और उसके बाद जो है उसका जो यूट्राइन रीजन है वो भी उसको फील हो रहा होता है कि देयर इज समथिंग अटैच्ड, और खाने के लिहाज से भी उसको एपिटाइट नहीं लग रही होती, भूख वाली कंडीशन नहीं होती, तो लॉस ऑफ एपिटाइट भी आप कह सकते हैं। या उसके बाद उसका दिल कर रहा होता है कि कुछ ऐसी अनोखी चीज़ खाई जाए, नया टेस्ट बने हमारे मुंह के अंदर, तो इस वजह से कुछ और चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो उसको लगे कि जो है लिटिल बिट दैट्स न्यू। तो उस दौरान जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रिएशन बढ़ती जाती है तो यूट्राइन वाल के साथ अटैचमेंट मदर की बॉडी के साथ उस बेबी की प्रॉपर अटैचमेंट होती जाती है, और ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक मदर को प्रॉब्लम रहता है। पहले जो 3 महीने होते हैं उस दौरान ये प्रॉब्लम मदर बॉडी के अंदर रहता है। एंड नेक्स्ट वन इज सेंसिटिव टू ब्रीस्ट। ब्रीस्ट सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, तब टेस्ट कराई जा सकती है। तो ब्रीस्ट के अंदर एक लर्जश सी तारी हो जाती है, एक इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रिएशन की कोशिश की जा रही होती है, या हम कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही होती है, और निपल्स जो हैं, ब्रीस्ट के जो निपल्स होते हैं वो ब्लैकिश पड़ जाते हैं, और यूरिनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है, बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशाब आना, क्योंकि मदर बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है वो मदर बॉडी के साथ बेबी की अटैचमेंट भी हो चुकी है। तो मदर और बेबी दोनों की एक्सक्रिएशन भी प्रोसेस हो रही होती है, मदर को थोड़ी सेंसिटिविटी भी हो रही होती है, थोड़ा सा पानी जो है उसको ज़्यादा पीना भी चाहिए, और ज़्यादा जो है ब्लड फ्लो के लिहाज से भी उसकी सपोर्ट की जा रही होती है। तो इस वजह से उसको यूरिनेशन ज़्यादा आता है। यूरिनेशन का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम बीमार होते हैं या इस टाइप की चीज़ें तब आती हैं। और दूसरा होता है हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेन फील होना, और अनईजी फील होना, इरिटेट फील होना, और वो घर के अंदर प्रॉपरली जो है एडजस्ट नहीं हो पा रही होती, तो उनका जहन जो है इरिटेट होता है। तो हमें चाहिए कि जब कोई भी फीमेल न्यूली प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में हो, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स रखा जाए, ईजी रखा जाए, और क्योंकि इसको फर्स्ट ट्रिमेस्टर तक ये प्रॉब्लम रहेंगे जो मैंने पहले आपको बताए हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स मदर को रहेंगे, वोमिटिंग ज़्यादा रहेगी, फीवर भी आ सकता है, मूड स्विंग होता है, मूड का कोई जो है एक ख़ास कंडीशन नहीं होती, कभी जो है जोली मूड में, कभी लटकाया हुआ है मुँह, कभी कोई पता नहीं है कि किस टाइम जो है कौन सी बात, ये जैसे एक डिप्रेस्ड लेडी होती है, इस तरीके से डिप्रेशन वाली कंडीशन में कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी मुस्कुरा रही है, कभी अजीब सी कैफियत होती है, स्विंग मूड होते हैं। और ये तमाम चीज़ें क्यों होता है, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं और डिक्रीज हो रहे होते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों के सिम्पटम्स नज़र आए, याद रखें कि अगर यही सिम्पटम्स मिलें और 1 महीना पूरा गुजर चुका हो, प्रेगनेंसी जो मीन्स मेंसेस स्टार्ट हुए, तो 1 महीना जो है गुजरने के बाद जो है अराउंड अबाउट 5 to 6 वीक्स जो है, उसके बाद जो है स्पेशली जो है डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवानी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं एक नई मंजिल, एक नए वजूद की पहचान होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक नया जिस्म, नया रूह बन रहा होता है, और नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।